जिंदगी में कुछ करना हो तो बड़ा सोचो कटप्पा, क्योंकि अब छोटा सोचने का वक्त नहीं है। जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जैसी नवाचारपूर्ण तकनीकें न केवल फाइनेंस सिस्टम की दुनिया को बदल रही है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रही है जहां पारदर्शिता, सुरक्षा और अवसर हर किसी के लिए सुलभ है। लेकिन इस नए युग में हमें एक मजबूत नींव की आवश्यकता है। ऐसे नियम और कानून जो इन तकनीकों को न केवल सुरक्षित बनाएं, बल्कि इनके माध्यम से नवाचार और समृद्धि को भी बढ़ावा दें और साथ में हमारी संपत्ति भी बढ़े। इस दिशा में अमेरिका ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बात करेंगे अमेरिका में बनाए गए क्रिप्टो के कानून क्लैरिटी एक्ट की, जो डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा प्रस्तुत करता है। जीनियस एक्ट और क्लैरिटी एक्ट में क्या अंतर है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक भारतीय होने के नाते सभी नागरिकों का ये सवाल रहेगा कि भारत, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का गढ़ बनने की ओर अग्रसर है, वो कब इस क्रिप्टो की दिशा में कानून बनाएगा। आइए इस वीडियो में क्रिप्टो के लिए बने अमेरिका के इस क्रांतिकारी कानून को जानने का प्रयास करते हैं और साथ में भारत की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करते हैं। वेलकम। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका की सत्तावार सरकारी फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट पर। यहाँ प्रेस रिलीज में तारीख 11 जून 2025 को उसके बारे में लिखा है। इसको ओपन करके डिटेल पढ़ सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो है जिसमें क्लैरिटी एक्ट यानी डिजिटल एसेट के लिए स्पष्ट नियमों की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। मिस्टर चेयरमैन हिल ने डिजिटल एसेट और ब्लॉकचेन तकनीक के लिए क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों जरूरी है वो बताया है। आइए क्लैरिटी एक्ट की बात करते हैं। क्लैरिटी एक्ट यानी डिजिटल दुनिया की नई रोशनी। क्लैरिटी एक्ट का पूरा नाम डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट है। एक ऐसा कानून है जो डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टोकन, मीम कॉइन्स और अन्य सभी डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए स्पष्ट नियम और रेगुलेशन स्थापित करता है। अमेरिकी संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। लेकिन इस कानून को अमेरिकी संसद में दोनों प्रमुख दलों के समर्थन से पेश किया गया है। अमेरिका ने तय कर लिया है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां क्रिप्टो और ब्लॉकचेन कंपनियां सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से काम कर सकें। क्लैरिटी एक्ट क्या है? तो भाई ये एक बिल है जो अमेरिकी संसद में पेश किया गया था और दोनों प्रमुख पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के नेताओं का वोटिंग के माध्यम से समर्थन मिल चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल एसेट के लिए स्पष्ट नियम और रेगुलेशन तय करना है ताकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन कंपनियां अमेरिका में सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से काम कर सकें। यह एक्ट यह स्पष्ट करता है कि कौन से डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो को SEC देखेगी और कौन से क्रिप्टो को CFTC देखेगी। इसमें डिजिटल एसेट को यानी क्रिप्टो कॉइन्स को दो मुख्य भागों में बांट दिया गया है। पहला है डिजिटल कमोडिटी और दूसरा है इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट एसेट। डिजिटल कमोडिटी में वो क्रिप्टो गिने जाएंगे जो सीधे ब्लॉकचेन सिस्टम से जुड़े होते हैं, जैसे कि नेटवर्क टोकन, ट्रांजैक्शन फीस, गवर्नेंस टोकन्स आदि। ऐसे डिजिटल कमोडिटी वाले क्रिप्टो पर CFTC का नियंत्रण होगा। CFTC अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जिसका पूरा नाम कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है। क्रिप्टो का दूसरा भाग इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स। ये वो क्रिप्टो या डिजिटल एसेट है जिन पर SEC का कंट्रोल होगा। SEC भी अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जिसका पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है। यह क्लैरिटी एक्ट बिल में इन क्रिप्टो के अतिरिक्त दूसरी चीज़ें भी शामिल है, जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन, स्टेबल कॉइन्स के स्टैंडर्ड्स, क्रिप्टो कस्टडी के नियम और क्रिप्टो रखने वाले नागरिकों के क्रिप्टो की सुरक्षा। भाई वाह, सब कुछ यानी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित कर दिया है। भाई क्लैरिटी एक्ट न केवल एक कानून है बल्कि यह एक दृष्टिकोण है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो यह कहता है कि टेक्नोलॉजी और उसके नियम दोनों एक साथ मिलकर मानव जीवन के भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब तक नियम स्पष्ट हो तो सपने उड़ान भर सकते हैं। यह एक्ट जो है वो अमेरिका को डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने की दिशा में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। भैया ये कानून क्यों जरूरी था उस पर विचार करें तो अब तक अमेरिका में डिजिटल एसेट को लेकर रेगुलेटरी अस्पष्टता थी। कई एजेंसियां अलग अलग नियम लागू करती थी, मतलब शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली सरकारी एजेंसी और बैंकों पर नियंत्रण करने वाली वहां की रिजर्व बैंक, दोनों जो है वो क्रिप्टो को अलग अलग नजरिए से देखती थी, जिससे कंपनियों को और क्रिप्टो रखने वाले नागरिकों को परेशानी होती थी। अब इस कानून के बाद रेगुलेशन में पारदर्शिता आएगी। कंपनियों को पता रहेगा कि किस नियम के तहत उन्हें काम करना है। मतलब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कौन सा क्रिप्टो सिक्योरिटी है, कौन सा कमोडिटी है, किसको किस पर ध्यान देना है वगैरह वगैरह। मित्रों, लगातार यह भी बता देते हैं कि वहाँ अमेरिका में कुछ दिन पहले जीनियस एक्ट भी बनाया था। इस क्लैरिटी एक्ट और जीनियस एक्ट दोनों में क्या अंतर है वो भी जान लेते हैं। क्लैरिटी एक्ट सभी डिजिटल एसेट पर केंद्रित है, जबकि जीनियस एक्ट केवल स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करता है। स्टेबल कॉइन्स क्या है वो जानना है तो मेटा मित्र चैनल पर यह वीडियो जरूर देखें। दोनों एक्ट इनोवेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन दायरा और फोकस अलग अलग है।
तो जैसे कि अभी हमने जाना कि क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टोकन के लिए स्पष्ट रेगुलेटरी ढांचा बनाता है। क्रिप्टो को डिजिटल कमोडिटी और इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट एसेट दो अलग अलग विभागों में वर्गीकृत करता है। SEC और CFTC कौन से क्रिप्टो पर ध्यान रखेंगे वो क्लियर करता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देता है। अब जीनियस एक्ट की बात करें तो यह विशेष रूप से स्टेबल कॉइन्स यानी US डॉलर से जुड़े हुए क्रिप्टो के लिए रेगुलेशन बनाता है। ये एक्ट स्टेबल कॉइन्स को सिक्योरिटीज़ नहीं बल्कि पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मानता है। भाई गांव वाले की भाषा में कहे तो स्टेबल कॉइन्स को डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी मानता है, ऐसा सोच सकते हैं। $1 का एक स्टेबल कॉइन यानी 1.1 रिजर्व पारदर्शिता और उसके लिए सख्त लाइसेंस की बात करता है। तो क्लैरिटी एक्ट और जीनियस एक्ट दोनों का दायरा और फोकस अलग अलग है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। यह थी अमेरिका की बात, लेकिन भारत का क्या हम भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब है हाँ है। भारत में क्रिप्टो करेंसी एक अनछुआ खजाना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक उभरता हुआ केंद्र है। यहाँ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जैसी तकनीकें भारत के लिए एक अनछुआ खजाना हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें स्पष्ट और संतुलित रेगुलेशन की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो अभी तक भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई व्यापक कानून नहीं है। यहाँ सरकार ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है, परंतु साथ में क्रिप्टो टैक्स और ट्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 2018 में जब भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी तो हमने देखा था कि इसका परिणाम क्या हुआ था। हमारे देश के होनहार ब्लॉकचेन विशेषज्ञ विदेशों की ओर पलायन करने लगे थे, पूंजी बाहर गई और भारत में ब्लॉकचेन क्रिप्टो की क्रांति ठप हो गई थी। यह एक सबक था, बहुत पाठ मिल गया था कि प्रतिबंध लगाना इसका समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें एक ऐसी नीति चाहिए जो नवाचार को प्रोत्साहित करे, निवेशकों की रक्षा करे और भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी बनाए। इसलिए भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन की ज़रूरत तो है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक भारत के लिए सपनों को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर अभी भी है और इसके लिए ही हमें एक मजबूत और स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। वीडियो रोककर इसको शांति से पढ़ सकते हैं कि क्यों भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन जरूरी है और यह हमें कैसे प्रेरित कर सकता है। पढ़ना जरूर हो ना? हाँ, पढ़ते नहीं हैं आप लोग। मित्रों, भारत में क्रिप्टो का रेगुलेशन होगा तो लोगों को क्रिप्टो के घोटालों से बचाएगा, लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा, तो लोग आत्मविश्वास के साथ बिना कोई डर के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकेंगे। क्रिप्टो के स्पष्ट कानून भारतीय स्टार्टअप्स को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में नए प्रयोग करने की आज़ादी देंगे। जब भारत में ही क्रिप्टो और वेब3 सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल होगा तो हमारे युवान विशेषज्ञ विदेश जाने के बजाय यहीं पर काम करेंगे। अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, वहाँ रेगुलेटेड मार्केट से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, नए रोजगार बनेंगे और भारत भी वैश्विक क्रिप्टो मार्केट में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। अमेरिका का क्लैरिटी एक्ट हमें यह सिखाता है कि नियम और नवाचार एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि जब नियम स्पष्ट और संतुलित हो तो वे नवाचार को पंख दे सकते हैं। अमेरिका ने इस एक्ट के माध्यम से यह दिखाया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में नेतृत्व करने के लिए साहस और दूरदर्शिता की आवश्यकता है। भारत के लिए भी यह समय है कि वह इस दिशा में कदम उठाए। लोगों के मन में एक ही प्रश्न है कि भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन कब आएगा, है ना भाई? उम्मीद तो कर सकते हैं कि वर्ष 2025 में आगामी संसद सत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार ने संकेत तो दिए हैं कि वह क्रिप्टो करेंसी के लिए स्टेप बाय स्टेप एक चरणबद्ध तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाएगी। अब लगता है भारत को इंतजार करने की बजाय सक्रियता दिखानी होगी। हमें एक ऐसी नीति चाहिए जो जोखिमों को नियंत्रित तो करे लेकिन नवाचार को दबाए नहीं। क्या कहना है आपका?